मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांडी नेत्री उमा भारती ने हरदा में हुई घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि हो सकता है इस घटना के पीछे आतंकी लोगों का हाथ हो। दरअसल मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री डिंडोरी से भोपाल जाते समय देर रात जबलपुर के भेड़ा घाट पहुंची और रात्रि विश्राम करने के बाद भोपाल के लिए रवाना हो गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने कहा कि हरदा में हुई हादसे की सरकार गंभीरता से जांच कर रही है। उमा भारती ने कहा कि हरदा हमेशा से ही सिमी का गढ़ रहा है और इससे पहले भी उस इलाके में सिमी के लोगों की गतिविधियां रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम की मुख्यमंत्री अपनी निगरानी में स्वयं जांच करवा रहे हैं। इस हादसे में जो भी मृतक है उनके परिजनों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम की इंटेलिजेंस जांच कर रहे हैं, लेकिन इसे भी झुटलाया नहीं जा सकता कि लंबे समय से यहाँ पर अवैध बारूद को रखा जा रहा था, सामग्रियां जुटाई जा रही थी। इस पर भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इंडिया आज तक के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये दुखद हादसे की जानकारी मुझे रात में हो गई थी। एक अवैध स्थान पर विस्फोटक सामग्री का होना बनना, इसकी ठीक से जांच हो जाए। जिनकी मृत्यु हो गई है वो तो वापस नहीं लौट सकते, लेकिन वो बहुत तकलीफ से मरे हैं और अभी बहुत बड़ी संख्या में घायल भी होंगे। हमारे प्रदेश की सरकार तो बहुत ही संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। जो उनके परिजन हैं उनको ठीक से मुआवजा भी मिलेगा या घोषित हो चुका होगा, लेकिन जो मर गए वो बहुत कष्ट से मरे हैं। और इसके पहले भी उस इलाके में सिमी के लोगों की गतिविधियां रही हैं, अगर आपको पता हो तो ये सारी चीज़ों का ठीक से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे होंगे। मेरी पूरी सहानुभूति परिजनों के साथ है और मैं जो गुजर गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ इस दुखी मन से कि ऐसे दुख से किसी की मृत्यु ना हो। अब मैं इसको इसलिए नहीं कह सकती हूँ कि इंटेलिजेंस का काम है, लेकिन ये तो लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध बारूद बनना, कि उसका विस्फोट हो गया और ये सब हो गया, तो कहाँ से सामग्री जुटी होगी। तो वो तो जब तक इस प्रकार के लोग ना हो जो आतंकी गतिविधि में संलग्न रहते हों, ऐसी सामग्री मिल नहीं पाती। जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो पूरा स्वर्ण मंदिर के अंदर बारूद भरा हुआ था, इसलिए कांग्रेस के लोग से और आतंकवादियों से भर गया था। हम ना आतंकवादियों को छोड़ते हैं, और एक बार सिमी के आतंकवादी भागे थे जेल से, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो सब उड़ा दिए गए थे। ठीक है, से और आतंकवादियों से भर गया था। हम ना आतंकवादियों को छोड़ते हैं, और एक बार सिमी के आतंकवादी भागे थे जेल से, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो सब उड़ा दिए गए थे। ठीक है, और उनके भी पक्ष में दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे। कल नया आदेश जारी हुआ है शराब को लेकर कि अब 1.5 किलोमीटर जो है दूर होगा जहां धार्मिक स्थल, मंदिर है, स्कूल है। किस तरीके से मोहन तो हैं ही इस मामले में बहुत अच्छे, क्योंकि जब संघर्ष हुआ था तो मोहन उस समय पर नगर निगम के अध्यक्ष थे। तो मैंने उस समय ये घोषित कर दिया कि संघर्ष वाला एरिया उज्जैन का पवित्र नगरी है, यहाँ अंडा, मांस, मछली, शराब कुछ नहीं हो सकता। तो मोहन ने उसका इतने अच्छे ढंग से नोटिफिकेशन कराया था, मैं उसको भूलती नहीं हूँ। तो मोहन तो मूलतः संस्कारवान धार्मिक व्यक्ति हैं, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। एक बार फिर अब क्या शराबबंदी का जो मुद्दा है वो आप लगातार आंदोलन करते हैं? अभी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है जो सरकार का नहीं है, वो है समाज में जागरण। शराब पीने वालों को कंट्रोल करने के लिए परिवार के अंदर जागृति, मोहल्लों में जागृति, लोगों में जागृति, ये तो सरकार वाला हिस्सा है जो शिवराज जी ने पूरा किया था, और मोहन जी ने उसको और आगे बढ़ा दिया। लेकिन असली चीज़ तो ये है कि समाज में उसका प्रतिरोध करने के लिए अब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। दीदी, अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आप क्या? हम पहले बोल चुके थे, अब तो जगत प्रकाश नड्डा जी मिल जाए, उन्हें पकड़ो और उनसे पूछो कि अब क्या होना है दीदी का। यूसीसी बिल को लेकर जो उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा कॉमन सिविल कोड ही भारत को एकात्मता में बांधेगा कानूनी तौर पे। वैसे तो भारत एकात्म है, और भारत ने अपनी एकात्मता पूरे अयोध्या के समय पे दिखा दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शिलान्यास के बाद प्राण प्रतिष्ठा, इससे पूरी दुनिया देखती रह गई। नहीं तो हमारे देश की तो बदनामी थी कि हम जाति और धर्म में झगड़े करते हैं, बटे रहते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इसके लिए है कि लोग एक समान कानून से बंधे हों, एक समान नियम से, एक समान जीवन पद्धति से बंधे हुए हों। उत्तराखंड ने तो एक कदम उठाई है, सभी देश के राज्य कदम उठाएं, और हमारी राष्ट्रीय सरकार ने तो
इस पे विचार के लिए बात हमेशा से कही है। नकुलनाथ जी कह रहे हैं कि चुनाव छिंदवाड़ा से अब नकुलनाथ लड़ेंगे, कमलनाथ नहीं। उनके यहाँ तो पारिवारिक राजनीति चलती है ना। अब बताइए मोहन यादव किसके लड़के हैं, उनके पिताजी कौन थे? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अमित शाह के पिताजी कौन थे, नरेंद्र जी के पिताजी कौन थे, मेरे पिताजी कौन थे? हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। ये तो कांग्रेस में है। कांग्रेस इस परंपरा को, परिवारवाद को ख़त्म कर ही नहीं सकती। उसको आगे बढ़ा रहे हैं कमलनाथ जी। ज्ञान व्यापी को लेकर के जो है, मैं 91 में बोल चुकी हूँ। 91 में जब पूजा स्थली विधेयक प्रस्तुत हुआ था, मैंने उस समय प्रमुख वक्ता में ही बनाई गई थी इसकी पार्लियामेंट के अंदर। तो मैंने यही कहा था कि आप अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों को मुक्त कर दीजिए इस विधेयक से, और तीनों जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण होने दीजिए। तो मैं तो उस पर कायम ही हूँ कि वहाँ देखो, एक है कोर्ट, क्योंकि जब बात आएगी ना कि उमा भारती कोर्ट के खिलाफ बोल रही है, मामला सब जुडिस है, लेकिन वहाँ मंदिर बनना चाहिए। ये मेरी आस्था सब जुडिस नहीं हो सकती। आप समझ गए? ज्ञानवापी में जहाँ शिवलिंग है मूलतः था, वहीं मंदिर बनना चाहिए। इस पे कोर्ट फैसला नहीं देगा, इस पे मेरी आत्मा का कोर्ट कह रहा है कि वहीं होना चाहिए। बाकी जो कोर्ट का फैसला होगा वो हम मान लेंगे, वो मथुरा और काशी पर। लेकिन मैं एक हिंदुत्ववादी, आस्थावादी, उमा भारती होने के नाते तो मैं यही मानूंगी कि वहाँ मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उसमें मुझे कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू।